हिंदू धर्म में ये सब होता तो आज जो इस देश में हो रहा है वो बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि लोग अत्याचारों से परेशान होकर के, उनके साथ जो भेदभाव हो रहा है उससे परेशान होकर के, महिलाओं के साथ जो गलत आज तक, बल्कि उनके शास्त्रों में भी तो लिखा हुआ है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, तो जो शास्त्रों में लिखा हुआ है उसको वो लोग कैसे बदल सकते हैं? अपने धर्म में जो उनके नियम कानून उनको तो कभी नहीं बदलेंगे, तो हमें तो कभी भी उसमें समानता मिल ही नहीं सकती। इसीलिए तो बौद्ध धर्म में आपको समानता है? जी बिल्कुल, बौद्ध धर्म में शुरू से ही महिलाओं को पुरुषों को समानता का अधिकार है, शिक्षा का बराबर अधिकार है और हर एक चीज में पुरुषों को और स्त्रियों को बराबर का अधिकार दिया गया है। लेकिन अत्याचार तो सभी धर्म में होता है ना। सबसे पहले जय भीम नमो बुद्धाय, ऐसा कुछ नहीं है, अत्याचार सभी धर्मों में होता है। अत्याचार केवल हिंदू धर्म में ही होता है, ऐसा ही है। तो आपने भी बौद्ध धर्म अपना लिया? हाँ जी बिल्कुल, बौद्ध धर्म अपना लिया है, क्योंकि बौद्ध धर्म से हमें बेनिफिट है ना। बौद्ध धर्म एक समानता का अधिकार दिया है बौद्ध धर्म में हमें। भगवान बुद्ध ने कहा था अपो दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। यही कारण है बौद्ध धर्म अपनाने का। और बौद्ध धर्म में मानवता, समानता और बंधुता, मित्रता ये सब मिले हुए हैं। इस वजह से हम लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाया है। तो हिंदू धर्म में समानता नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं लगती। क्यों? वहाँ तो सब एक समान है। ऐसा हो ही नहीं सकता, एक समान है, इम्पॉसिबल है। हिंदू धर्म में ये सब है ही नहीं। हिंदू धर्म में तो महिलाओं का इतना शोषण अत्याचार हुआ है जो मतलब अब तक सहती आ रही है महिलाएं। हिंदू धर्म में ही अत्याचार शोषण सह रही हैं, लेकिन बौद्ध धर्म में ऐसा कुछ नहीं है कि महिलाओं के साथ अत्याचार हो, ऐसा है ही नहीं। और बाबा साहब ने हमें राइट दिया है, हमें बाबा साहब ने नीचे से उठाकर शीश पे बैठाया है। हिंदू धर्म में तो हमारा शोषण हुआ, पैर की जूती कहा गया, महिलाओं को अलग अलग नामों से। अब समय बदल रहा है ना, देखिए समय बदल रहा है, लेकिन हिंदू धर्म के लिए बदला। हम तो बौद्ध धर्म ले रहे हैं, तो हमारे लिए हमारे अकॉर्डिंग धर्म बदल रहा है, लेकिन हमें हिंदू धर्म से कोई बेनिफिट नहीं है, इसलिए हम बौद्ध धर्म ही लेना चाह रहे हैं। लेकिन अब तो संविधान है ना, देश में सबको समान अधिकार। संविधान ने तो सभी को, बाबा साहब ने संविधान बनाया, सभी को राइट दिया है कि वो कोई भी धर्म चॉइस कर सकता है। ये बाबा साहब ने हमें राइट दिया संविधान में। और संविधान में सभी को समान माना गया है। ये नहीं कि हर बाबा साहब ने सभी के लिए एक समान कार्य किया है। लोग अचानक एक साथ कई हजार लोग हिंदू धर्म छोड़ने लगे हैं, तो अच्छी बात है ना, उन्हें अच्छा लग रहा है हिंदू धर्म छोड़ना, तो वो छोड़ रहे हैं। वो अपनी माइंड की थिंकिंग है, वो किसको क्या अच्छा लगता है। उनको बौद्ध धर्म अच्छा लग रहा है तो बौद्ध धर्म ले रहे हैं, हिंदू धर्म बेकार लग रहा है तो हिंदू धर्म छोड़ रहे हैं वो लोग। हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे, कि आप हिंदू धर्म छोड़ो। जिसका मन कर रहा है वो छोड़ो, जिसका मन नहीं कर रहा मत छोड़ो। आप लोगों को डर नहीं लगता जो आपको अधिकार मिले हुए वो छिन जाएंगे धर्म परिवर्तन करने पर? हमें ऐसे डर के लगेगा, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। पहली बात तो अधिकार छीनेंगे को, बाबा साहब ने हमें अधिकार दिए हैं और हमें आगे भी मिलते रहेंगे। अगर बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर हम लोग चलते हैं ना, तो हमें सब कुछ मिलता ही रहेगा। अब आप लोग पूजा पाठ नहीं करते? नो, हमें 6-7 साल हो गए पूजा पाठ का। हमारे घर में कोई भी ना ही मूर्ति है देवी देवता, क्योंकि हमें देवी देवताओं से कोई बेनिफिट है ही नहीं, ना ही अब तक मिला। कुछ देवी देवता ने दिया, कुछ नहीं दिया देवी देवता। आप ईश्वर को नहीं मानती हैं? भगवान, हमारे ईश्वर तो हमारे बाबा साहब ही हैं, गौतम बुद्ध भगवान है हमारे लिए, तो वही हमारे ईश्वर है। उनका लिखा हुआ संविधान, हिंदू कोड बिल जो नारियों को सम्मान, अधिकार, सभी तरह के अधिकार दे रहा है, वही हमारे लिए ईश्वर है, वही हमारे सब चीज है। मतलब पूजा पाठ, देवी देवता कुछ नहीं मानते? कुछ नहीं, हम नहीं मानते, ना ही मानते, सब कुछ छोड़ दिया। हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, वो भी नहीं मानते, वो भी पूजा पाठ नहीं करते, क्योंकि पूजा पाठ से अगर कुछ मिलता तो शायद अब से हम कुछ और होते। लेकिन हमने जब से बाबा साहब को माना, पढ़ा बाबा साहब के बारे में, तो हमें काफ़ी जानकारी मिली, तभी से हमने देवी देवताओं को अपने घर में से निकाल के बाहर फेंक दिया। हमें ये डर नहीं लगता हम लोगों को? क्यों डर क्यों लगेगा? डर क्यों लगेगा? वो तो पत्थर हैं, पत्थरों से क्या कभी डर लगता है? पत्थर है, भगवान है वो। होंगे जिसके लिए भगवान होंगे, हमारे लिए भगवान नहीं है। वो एक पत्थर है जिस पत्थर को हम इंसानों ने रूप दिया है, वो पत्थर है। आप भी नहीं मानते देवी देवताओं को? जी नहीं, जब पत्थर हैं, हम जान चुके इस चीज़ को कि उनमें कोई शक्ति नहीं है, तो हम उन चीज़ों को क्यों मानेंगे? क्यों उसमें अपना शक्ति है, आपको किसी ने गलत बताया है? नहीं, अगर शक्ति होती तो इतने दिन से हमारी बड़ी बूढ़ी माताएं, हमारी सास, हमारी मम्मी, हमारी दादी इतनी पूजा पाठ करती रही, लेकिन उन्हें कोई शिक्षा नहीं मिली, उन्हें कोई अधिकार नहीं मिले,
और जब हमने बाबा साहब को पढ़ा, हमने जब संविधान की शक्ति को जाना, हिंदू कोड बिल को जाना और 51A जो हमें अधिकार देता है कि हमारा जो फंडामेंटल राइट है कि आप कहीं पर भी, एक तो बोलने की आपको आज़ादी है और 25 अधिकार को ये दलित महिलाएं जान रही है या दूसरे समाज की जो अपर कास्ट महिला वो भी अपने अधिकारों को जान रही है? जी बिल्कुल, क्योंकि बाबा साहब ने तो संपूर्ण महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल बनाया और इसके लिए उन्होंने 52 में अपनी कानून मंत्री के पद से भी इस्तीफा दे दिया। इससे बड़ा कोई आज तक कोई इतना बड़ा नेता नहीं हुआ, आज तक कोई इतना बड़ा महापुरुष नहीं हुआ जिन्होंने अपनी सारी मतलब जीवन तक आपकी आस्था बाबा साहब में है? जी बिल्कुल। तो भगवान मानती है उनको बाबा साहब? जी नहीं, बाबा साहब ने कभी अपने आप को भगवान मानने के लिए नहीं कहा, ना उनकी पूजा करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ आप मेरे विचारों पर चलो, मेरी जो बताई हुई बातें। अनुयायी हैं आप? जी बिल्कुल, हम अनुयायी हैं, उनके भक्त नहीं हैं, हम उनके अनुयायी हैं और उनकी 22 प्रतिज्ञाओं को मानते हैं। ना किसी ब्रह्मा विष्णु महेश में हमारी कोई श्रद्धा है और ना हम उसे मानेंगे, क्योंकि अब हम जान चुके हैं कि वो बिल्कुल सिर्फ पत्थर है, पत्थर के अलावा कुछ भी नहीं है। जी, सबसे पहले मैंने बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं अपनाई हैं और उसके बाद मैंने बौद्ध धर्म अपनाया है। मैं कोई महायानी या हीनयानी नहीं हूँ, मैं अम्बेडकर यानी हूँ। अम्बेडकर यानी हो आप? जी बिल्कुल। तो आप पहले कौन से धर्म में थी आप? पहले हम हिंदू धर्म में एक तरीके से कह सकते हैं कि हिंदू धर्म में उलझे हुए थे, भूले हुए थे अपने असली धर्म को। हम जो हमारे महापुरुषों ने हमें दिया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें दिया, तो अब हम बाबा साहब को पढ़कर उनकी 22 प्रतिज्ञाओं को जान गए हैं कि हमारा असली हित किस में है और हमारे असली जो धर्म है, हमारी घर वापसी है ये, तो हमें कहाँ जाना, हमारा रास्ता हमें मिल चुका है। हिंदू धर्म में क्या दिक्कत है आप लोगों को? हिंदू धर्म में ये दिक्कत है कि सदियों से मानवता का कोई अधिकार नहीं दिया गया किसी भी इंसान को, चाहे वो दलित हो, SC कास्ट के हो, कोई भी हो, कोई महिला हो, बच्चे हो। कोई बच्चा स्कूल में भी जाता है तो उसको पहले बोल दिया जाता है कि आप किस कास्ट में आते हो। बाबा साहब को भी बोला गया था और उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो क्या आज हम अगर हिंदू धर्म में आज भी हम जानने के बाद भी हम हिंदू धर्म में रहते हैं तो ये हमारे लिए शर्मनाक बात है। धर्म थोड़ा ही कहता है तो कुरीतियाँ है ना समाज में। कुरीतियाँ हो या नहीं हो, लेकिन हमें हिंदू धर्म अच्छा नहीं लगता। हिंदू धर्म इसलिए अच्छा नहीं लगता, वो चाहे हम कितने ही पंडित पूजा पाठ कर लें, वो हमें समानता नहीं देता है। और रही बात बौद्ध धर्म की, तो बौद्ध धर्म में समता, मैत्री, भाईचारा है जो कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है। 130 देश मानते हैं बौद्ध धर्म को और जिस कंट्री ने बौद्ध धर्म को अपनाया है वो कंट्रीज विकास हुई हैं। और हमारे देश में जो कि हमारा देश है, जो बुद्ध की धरती है, उसमें लोग जानते ही नहीं है, पहचानते ही नहीं है, क्योंकि हमारे देश में बौद्ध धर्म को जड़ से ख़त्म कर दिया गया था। और बाबा साहब आए हमारे मसीहा बन के, उन्होंने बौद्ध धर्म की फिर हमें पहचान दिलाई। और जो आज यहाँ पर 22 प्रतिज्ञा होंगी, बाबा साहब ने वो 14 अक्टूबर 1956 में हमें दी थी और बाबा साहब हमें बौद्ध धर्म का रास्ता दिखा कर गए। वो समता मैत्री का रास्ता है, सभी को आगे बढ़ने का रास्ता, प्रेम का रास्ता।